हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स की आपके इस रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस है इस बात को भी जानेंगे। और इस वक्त जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What are the current energies of my viewer's partner? What are the current energies of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What are the current energies of my viewer's partner? What are the current energies of my viewer's partner? सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। खासकर कन्या राशि है। इन राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ आपके पार्टनर अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं। उनकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ की कुछ मजबूरियाँ हैं, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कमी है, या फिर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर उनकी तरफ से किसी तरह का विरोध है, जिसकी वजह से वो खुद को अपनी उन परिस्थितियों में बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। अपने रिश्ते के लिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर उनके लिए क्या करना सही है इस बात की उन्हें क्लैरिटी नहीं है। तो ये इस वक्त आपके पार्टनर अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं। अपनी तरफ से इस रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन ले पाने में या फिर किसी तरह का एक्शन ले पाने में वो खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स रही थी उसका एक स्थायी समाधान है। चाहे उनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हों, अपने आप को वो फाइनेंशियली स्टेबल ना समझते हों, या फिर प्रोफेशनली किसी तरह की प्रॉब्लम रही हो, अपने आप को वो उस तरह की स्टेबिलिटी में वो ना देख रहे हों जैसा वो चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, या फिर उनकी अपनी फैमिली से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रही थी, अब उनके लिए उनकी परिस्थितियाँ उनके कंट्रोल में है या फिर उनके लिए फेवरेबल है, जिसकी वजह से वो अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। अपनी तरफ से इस रिश्ते में आगे बढ़ने की वो पहल करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपका अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है, इस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम थी कि आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, जिस वजह से आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ सकता है, तो आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में वो समस्याएं ख़त्म होगी। यहाँ पर एक स्थायी समाधान है। आप दोनों एक ही शहर या एक ही कंट्री में जॉब करें, जॉब से रिलेटेड आप दोनों को एक ही जगह अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से अब आप दोनों साथ रह सकते हैं। आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर आपकी समस्याओं का स्थायी समाधान है, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे या आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं। जो भी प्रॉब्लम्स रही थी वो समस्याएं आपके रिश्ते से ख़त्म होगी। आप दोनों का रिश्ता हील होगा, आप दोनों भी हील होंगे।
यहाँ पर द सन कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगा या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप जैसा चाहते थे आपके पार्टनर की भी अब वैसी ही इच्छा होगी या फिर उनकी भी सहमति होगी। द सन कार्ड आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। अपनी या तो मिसअंडरस्टैंडिंग को आप ख़त्म कर लेंगे या फिर जो भी नाराज़गी थी वो ख़त्म होगी, या जो प्रॉब्लम्स रही थी वहाँ आपके लिए एक स्थायी समाधान है, जिस वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो यहाँ पर आप दोनों हील हो रहे हैं, आपका रिश्ता हील हो रहा है, आप दोनों अपनी खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। यहाँ पर रिश्ते में प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के पार्टनर तो एक स्टक एनर्जी में हैं, चाहकर भी वो अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। और कुछ लोगों के पार्टनर समाधान चाहते हैं, इस बारे में वो गहराई से सोच विचार कर रहे हैं कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाए, किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझाकर वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, इस बारे में वो सोच रहे हैं या फिर किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं। कोई जिनके वो बहुत क्लोज़ हैं या फिर जिन पर भरोसा करते हैं उनसे वो सलाह मशवरा भी ले सकते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन है, जिसके बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, अपनी समस्याओं को वो सुलझाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हों। चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस है, इसे जान लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन फॉर द लव लाइफ। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन फॉर द लव लाइफ। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign for their love life. पहला कार्ड है हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवेड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि कुछ भी अपने रिश्ते को लेकर नेगेटिव ना सोचें। यहाँ पर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर अपने रिश्ते में आप किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो जो भी नकारात्मक सोच है, जहाँ आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा या आपके पार्टनर नहीं लौटेंगे, तो इन सभी नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, सकारात्मक सोच रखें। इससे आप हील होंगे, आपका रिश्ता भी हील होगा। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आपको सोचना ये है कि आप और आपके पार्टनर ईश्वर के या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी शरण में है। आप दोनों का रिश्ता ब्लेस्ड है, आप दोनों एक साथ हैं। इस बात को इमेजिन कर या फिर इस बात को सोचते हुए ईश्वर को आपको धन्यवाद करना है। ईश्वर आपको ये फील करना है कि आपका रिश्ता ब्लेस्ड है, आप दोनों ब्लेस्ड हैं, जिस वजह से आप दोनों हमेशा साथ होंगे। आपको ऐसा इमेजिन करना है। तो जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके सपने, आपकी सोच साकार होगी। आपका रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। जैसे ही आप अपने आप में पॉजिटिविटी लाएंगे, आपका रिश्ता हील हो जाएगा, आपका रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है सोलमेट। Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं या फिर अब चाहते हैं कि आप अपने सोलमेट से मिलें। अगर करंट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो आप अपने सोलमेट से ही डील कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई सोलमेट आए। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आप को सोचना यह है कि आपके सोलमेट इस दुनिया में हैं। इस विश्वास के साथ आपको प्रार्थनाएं करनी है या फिर मैनिफेस्टेशन करना है। अगर आप इस तरह की से प्रार्थनाएं करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, तो आपके सपने साकार होंगे या आपकी इच्छा पूरी होगी। आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। यहाँ पर कुछ लोग अपने सोलमेट से ऑलरेडी डील कर रहे हैं
और कुछ जो लोग चाहते हैं वो मिल सकते हैं अपने सोलमेट से। आपको खुद पर, अपने इस सोच पर आपको विश्वास रखना है। नेक्स्ट है ओनली टाइम विल टेल। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि वक्त ही बताएगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आपका रिश्ता किस तरफ बढ़ रहा है, कि या फिर आप कितने सही और गलत हैं, ये वक्त ही बताएगा। कुछ चीज़ें यहाँ अनसॉल्व्ड है, प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर कुछ बातों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि जल्दबाजी में कोई भी किसी भी फैसले तक ना पहुँचे या किसी तरह का एक्शन ना लें। कुछ चीज़ों को सुलझने में वक्त लगता है या कुछ बातों की सच्चाई सामने आने में वक्त लगता है। तो यहाँ पर वक्त ही बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, या फिर आपके लिए क्या उन परिस्थितियों में फ़ैसला लेना सही होगा। ये समय के साथ आपको इस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है फ्रीडम। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। जहाँ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी बात को लेकर फ़ैसला ले लेते हैं तो समस्याएं अपने आप सुलझती हैं या फिर आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल जाता है, चाहे ये सिचुएशन जैसी भी है। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर एक स्टक एनर्जी में है, अपने लिए फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको अपने स्ट्रेंथ को आपको हासिल करना है। आपको अपने इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आप चाहें तो अपने पार्टनर का साथ दे सकते हैं, उन्हें इनकरेज कर सकते हैं और मिलकर प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है तो आप स्टैंड ले लें, दुविधा वाली स्थिति से निकलें, अपनी तरफ से आप पहल कर लें अगर आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं तो। और अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिचुएशन ये भी है कि आप अगर अपने रिश्ते की प्रॉब्लम से परेशान हो चुके हैं, आपको अपना कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप इमोशनली डिटैच होने से आप डरते हैं या फिर आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आप एक बार फ़ैसला तो लें अपने लिए। आपके लिए मुश्किलें आसान हो जाएंगी, आप इस रिश्ते से बाहर आ जाएंगे, आप मूव ऑन कर लेंगे। आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने लिए फ़ैसला लें। तो जो भी सिचुएशन है, आपकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। अगर आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, जहां आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं, तो उनका साथ दें, उन्हें इनकरेज करें कि वो समस्याओं को सुलझा पाएँ। और अगर आपको इस रिश्ते से मूव ऑन होना है, अगर आपको कोई वहाँ अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा है या खुशियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, तो अपने लिए आप डिसीजन लें। चलिए, इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर जिनकी अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। Angels and spirits, please give messages for collective Gemini sign from the partner. Please give messages for collective Gemini sign from the partner. Please give messages for collective Gemini sign from the partner. इट वॉज़ माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। यहाँ पर कुछ बातों के लिए आपके पार्टनर ने आपको ज़िम्मेवार ठहराया, इस वजह से आप काफ़ी हर्ट फील आपने किया है या फिर आप नाराज़ हैं। आपके पार्टनर को अब इस गलती का एहसास हो रहा है। वो अब कहना चाहते हैं आपसे ये उनकी गलती थी, लेकिन इस बात के लिए हमेशा उन्होंने आपको दोष दिया है, इस बात का उन्हें अफसोस है। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके जीवन में एक दोस्त से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अगर आपके पार्टनर ने सिर्फ आप ये कह दिया था कि आपके लिए वो सीरियस नहीं है या फिर आपको सिर्फ अपना एक दोस्त समझते हैं, तो यहाँ आपके पार्टनर कहना चाहते हैं अब अगर जब आप आपने उनसे दूरी बना ली है या फिर आपने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, तो अब आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके जीवन में एक दोस्त से ज़्यादा अहमियत रखते हैं।
नेक्स्ट है यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि आप उनसे नहीं बल्कि उनके पैसों से प्यार करते हैं। यहाँ किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई गलतफहमी हो सकती है। नेक्स्ट है यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ। यहाँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके पार्टनर ने इस रिश्ते से दूरी बना ली है, तो वो अब आपसे कहना चाहते हैं कि अब उनके जीवन में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है या फिर कोई जगह नहीं है। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। आप उनका पहला प्यार हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको कभी भी भुला नहीं सकते हैं। आपसे दूर हैं, आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको भूल नहीं सकते हैं क्योंकि आप उनका पहला प्यार हैं। माई लव इज़ अनकंडीशनल। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए उनका प्यार अनकंडीशनल है। वो आपको बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। आप जो हैं जैसे हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।